जादुई शिमला मिर्च। एक बार की बात है, एक ऊंची पहाड़ी के पास एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में सभी पेड़ पौधे जादुई थे, लेकिन उस जंगल में जाने का कोई रास्ता नहीं था, मानो कि वो कोई दूसरी ही दुनिया हो। इसलिए वहां के लोगों को उस पहाड़ी और जादुई जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बबलू, जल्दी बाहर आओ, चलो खेलने चलते हैं। हाँ राजू, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आया। उस पहाड़ी के नीचे एक गांव था। उस गांव में 2 बड़े ही शरारती बच्चे रहते थे, बबलू और राजू। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी मौका मिलता वे अक्सर पहाड़ी पर खेलने जाया करते थे। राजू और बबलू स्कूल जाते वक्त आपस में बात करते हैं। प्लान के हिसाब से आज स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों पहाड़ी पर जाएंगे। हाँ राजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए आखिरकार पहाड़ी पर एक पुराने घर का मलबा ढूंढ ही लिया। हाँ, अब हम जब चाहे पहाड़ी पर आराम से जाकर रह सकते हैं। अब से हम रोज वहीं खेला करेंगे और वहीं रहा करेंगे। बहुत मजा आया करेगा। स्कूल खत्म होने के बाद बबलू और राजू दोनों सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जो उन्होंने पुराने घर का मलबा खोजा था, वे उससे अपना एक छोटा सा घर तैयार करने लगते हैं। बबलू, तुम वहां से जितनी भी ईंट और पत्थर है वो उठा कर ले आओ और यहाँ लाकर इकट्ठा कर दो। तब तक मैं भी बाकी सामान बटोर लेता हूँ। वे दोनों सारा सामान अच्छे से एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के बाद ही अपने खेलने के लिए एक छोटा सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। राजू, न जाने क्यों इस घर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? मुझे तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अरे दरवाजा, इसमें एक दरवाजे की कमी है। जब घर बना ही दिया है तो क्यों ना इसमें दरवाजा भी लगा दिया जाए। हाँ, लगा देते हैं। वैसे मैंने मलबे में एक पुराना दरवाजा भी पड़ा हुआ देखा था। फिर राजू और बबलू उस मलबे के पास से वो दरवाजा लेने जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बल्कि उस दूसरी दुनिया तक जाने का एक लौता रास्ता है और वो उसे खोलते ही जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अरे, ये दरवाजा इतना भारी क्यों है? मुझसे तो खुल ही नहीं रहा। बबलू, तुम मेरे साथ जरा जोर लगाकर इसे खोलने में मदद करो ना। अब जैसे ही बबलू राजू के साथ जोर लगाकर वो दरवाजा खोलता है, तो वो दोनों तेज झटके के साथ आगे चले जाते हैं। उन दोनों को इस बात का पता नहीं होता कि वो दरवाजा खुलने की वजह से जादुई दुनिया में आ चुके हैं। वो दोनों अपनी चारों तरफ की जादुई चीजों को देखकर चौंक जाते हैं। बबलू, क्या तुम भी वही देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये कोई सपना तो नहीं है? जरा मुझे चुंटी तो काटना। हाँ राजू, मुझे भी सारे पेड़ चलते फिरते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है उस दरवाजे में कुछ था, जिसकी वजह से हम किसी अजीब सी जगह पर आ गए हैं। मुझे तो ये कोई जादुई नगरी लग रही है। भला पेड़ पौधे भी कहीं चलते फिरते और बात करते हैं। राजू और बबलू जादुई जंगल में घूम रहे थे और उसे बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। तभी वहां पर एक शिमला मिर्च के पेड़ से शिमला मिर्च गिरती है। अब क्योंकि उस जंगल में सभी पेड़ पौधे फल सब्जियां जादुई थे, तो वो शिमला मिर्च बोलती है।
तुम अजीब से दिखने वाले प्राणी हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? राजू और बबलू दोनों ही इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। वो शिमला मिर्च बहुत ही चुलबुली थी और बहुत बोलती थी। वो यहाँ वहाँ फुदकती रहती थी और जादुई जंगल के नियमों का पालन नहीं करती है। तुम कौन हो और ये कैसी अजीब सी जगह आ गए हैं हम? यहाँ सभी पेड़ पौधे चल फिर कैसे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोग जादुई जंगल में हो? ओफो, अब तुम्हारा क्या होगा? शिमला मिर्च की ऐसी बातें सुनकर राजू और बबलू डर जाते हैं और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या? जादुई जंगल? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का एक रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे अपना दोस्त बनाकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, हमें कैसे भी करके अपने घर वापस जाना है। राजू और बबलू शिमला मिर्च की बात मान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो अपने लिए एक और नई मुसीबत गले डाल रहे हैं और जादुई जंगल के नियमों को तोड़ने का अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद शिमला मिर्च उन्हें दरवाजे तक का रास्ता दिखा देती है। तुम्हें इस दरवाजे का रास्ता कैसे मिल गया? जब हम इसी दरवाजे को ढूंढ रहे थे तब तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये जादुई जंगल है, यहाँ आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। उसके बाद राजू, बबलू शिमला मिर्च के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करके जादुई शिमला मिर्च ने जादुई जंगल के बनाए नियमों को तोड़ा था। अब उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे शिमला मिर्च का दूसरी दुनिया में टाइम बीतता जाता, वैसे वैसे मुश्किलें आने लगती हैं। अरे वाह, तुम्हारी दुनिया में सब कुछ कितना अच्छा और कितना अलग है। उधर जादुई जंगल में शिमला मिर्च की ऐसी हरकत करने पर जादुई जंगल के राजा बरगद के पेड़ बहुत गुस्से में होते हैं। वो ऐसे नियमों को कैसे तोड़ सकती है? अगर हमने उसे जल्द वापस न बुलाया तो दोनों दुनिया में टक्कर हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। शिमला मिर्च को आए अभी एक ही दिन हुआ था कि अगले ही दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कुछ घंटों बाद ही सूखा पड़ जाता है। अगले दिन सुबह तक गांव के सभी फसल, पेड़ और पौधे सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। गांव वाले इन अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। तुम में से किसी एक को दूसरी दुनिया में जाकर उसे वापस लाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें इंसान का रूप ही क्यों ना लेना पड़े। इसके बाद उसी दरवाजे की मदद से एक जादुई पेड़ इंसान का रूप लेकर आता है और शिमला मिर्च को पकड़कर वापस जादुई जंगल में ले जाता है। अरे मुझे छोड़ो, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही रहूंगी। क्योंकि शिमला मिर्च ने नियम तोड़ा है तो अब नियम के मुताबिक हमें दूसरी दुनिया का रास्ते का दरवाजा हटाकर कहीं और करना होगा और आज से शिमला मिर्च की सभी जादुई शक्तियां छीन ली जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये बाकी सभी को सबक सिखाने के लिए है कि वो दोबारा इस जंगल के नियम तोड़ने की गलती ना करें। गरीब का बांस का ढाबा। पालमपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम राजू था। राजू पैसे कमाने के लिए एक गोदाम में बोरी रखने का काम करता था, जिसके उसे 500 रुपए मिला करते थे। पर इस 500 रुपए से राजू का घर अच्छे ढंग से नहीं चल पाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी राजू पर हमेशा गुस्सा करती थी। राजू भी मजबूर था क्योंकि उसे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था, जिसकी वजह से वो राजू हर दिन गोदाम में बोरे उठाने का काम करता था। एक दिन इसी तरह राजू अपनी पत्नी मीना से कहता है,
अरे मीना, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? हम दोनों मिलकर ये 500 रुपए में ही गुजारा कर लेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें भी एक अच्छा सा काम मिल जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं जी, तुम ही बताओ। ये 500 रुपए में आजकल होता ही क्या है? ऊपर से आजकल की महंगाई भी जान ही ले रही है। ठीक है मीना, मैं सेठ जी से अपने पैसे बढ़ाने की बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सेठ मेरी बात को समझे। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है, जहाँ राजू सेठ से अपने पैसे बढ़ाने की बात कहता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना, कहो कहो। सेठ जी, क्या आप मेरे पैसे बढ़ा सकते हो? ये 500 रुपए में मेरा घर अच्छे से नहीं चल पा रहा। आपको तो पता ही होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन मैं अब पैसे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। बेचारा राजू उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है, जहाँ उसकी पत्नी राजू से कहती है, क्या कहा सेठ ने, पैसे बढ़ाए या नहीं? मीना, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मुझे यही काम करना होगा। हे भगवान, आखिर हम ऐसे गरीबी में कब तक रहेंगे? ये 500 रुपए में क्या होगा? आखिर कुछ तो रहम करो हम पर। बस कर मीना, भगवान हमारी भी सुनेगा। बस हमें दिल से मेहनत करनी है, और क्या। राजू ऐसा कहकर मुंह धोने चला जाता है, जहाँ मीना की सहेली सुमन मीना के घर आती है। ओ सुमन, कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं देती। मैं यही हूँ दीदी, क्या करूँ, मुझे इतना काम ही हो जाता है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और बताओ, तुम्हारे पति का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, बस महंगाई का जमाना आ गया है। आज के समय में पैसे की बहुत जरूरत होती है दीदी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे पति भी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, इसलिए मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। मीना को ये बात सुनकर बहुत ही अफसोस होता है, और उसके जाने के बाद मीना राजू से कहती है, देखा जी, ये सुमन की बच्ची तो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। कुछ दिन पहले ही इसके पति ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला है, इसलिए मुझे सुनाने आई थी यहाँ पर। हे भगवान, तुम भी किन किन बातों में आ जाती हो। जाने दो ना, अब हमारे पास होगा तब देखा जाएगा। अभी जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मीना के इतना कहते कहते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जो मीना अपने पति से जल्दी से कहती है, 1 मिनट, मुझे कुछ तरकीब आई है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरकीब तुम्हें बताऊं? हाँ हाँ। ये जो सुमन आकर अपने रेस्टोरेंट की बात कह कर गई है, क्यों ना हम दोनों भी एक रेस्टोरेंट खोलें? हे भगवान, मीना, क्या तुम्हें पता है कि रेस्टोरेंट खोलने में कितने सारे पैसों की जरूरत होती है? नहीं होगी जी, भले ही हमारे पास एक अच्छा रेस्टोरेंट ना हो, पर हम एक ढाबा तो खोल ही सकते हैं। पर ढाबा कैसे खोलूंगा? हमें उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। इतना कहते ही मीना की नजर अपने घर के ऊपर वाले बांस पर पड़ती है, जिसे देखकर मीना राजू से कहती है, अरे सुनो जी, हम ना एक ऐसी चीज से ढाबा बनाएंगे जिसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत नहीं लगेगी। ये देखो ऊपर बांस, क्यों ना हम बांस से ही एक ढाबा बनाएं? हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हमारे बगीचे में बांस के पेड़ भी लगे हुए हैं। शायद ये ढाबा बनने में हमें फायदा हो। चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एक साथ मिलकर मेहनत करके गांव में एक अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और वैसे भी गांव में एक भी ढाबा नहीं है। इतना कहते ही मीना और राजू मिलकर दिन रात मेहनत करके बांस काट कर गाँव में एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और ये ढाबा देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब था। देखो मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। बस ये ढाबा हमारा अच्छे से चलने लगे, तब हमें कोई कमी नहीं होगी। और जो भी हमारे पास पैसे हैं, उस ढाबे में हम उससे सामान खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से ही हम दोनों इस ढाबे में ना खाना बनाना शुरू कर देंगे। सुबह होते ही देखते बांस के बने ढाबे की गांव में चर्चा होने लगती है। लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, बांस का ढाबा किसने खोला? बहुत ही अच्छा है, चलो चलो देख कर आता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो चलो।
सारे गांव वाले उस बांस के ढाबे को देखने चले जाते हैं। जहां बांस के ढाबे के अंदर राजू और मीना को देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे ये क्या, ये बांस का ढाबा तुमने खोला है? अरे वाह राजू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, ये ढाबा हम दोनों ने खोला है। क्या करूं भाई, जहाँ मैं काम करता था वहाँ मुझे सिर्फ 500 रुपए ही मिलते थे और इस 500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चलता था। तो हमने सोचा कि गांव में एक ढाबा ही खोल दे। अरे वाह भाई, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। बस अब से तो मैं तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आऊंगा, क्योंकि वैसे भी हमारी बीवी से भक्षक होती रहती है। और सारे गांव वाले ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इस तरह राजू और मीना मिलकर दोनों एक साथ ढाबे में खाना बनाकर बेचा करने लगे। और मीना के हाथों में तो जादू था। मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिसके कारण राजू के ढाबे में गांव की भीड़ लगी रहती थी। अरे मीना बहन, जरा अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना तो खिला दे। मैं खासकर तेरे हाथों से बना खाना खाने के लिए ही आई हूँ। हाँ हाँ बहन, जरा बैठो, मैं अभी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। इस तरह देखते ही देखते हर दिन राजू और मीना के बांस के ढाबे में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जिसके कारण राजू और मीना के पास पैसे आने लगे थे, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। देखो तो जरा, हमारे ढाबे में कितने लोगों की भीड़ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी आने लगे हैं। मीना और राजू दोनों बहुत खुश थे। अब हर दिन मीना और राजू दोनों ढाबे में मेहनत करके अपना काम किया करने लगे। राजू सारे लोगों को आवाज देकर अपने ढाबे में बुलाया करता था। आइए आइए, हमारे इस बांस के ढाबे में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे राजू भाई, मुझे भी खाना खिला दो। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह से घर भी नहीं गया। आज मैं तुम्हारे ही ढाबे में खाना खा लेता हूँ। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ भाई, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। गांव के लोग खाना खाते हुए राजू से कहते हैं, अरे वाह राजू, एक तो तुम्हारा इतना अच्छा बांस का ढाबा, ऊपर से यहाँ बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने में तो मजा ही आ जाता है। ऐसा आनंद और कहाँ मिल सकता है। आज तो मैं खाना खाकर बहुत खुश हो गया। इस तरह देखते ही देखते राजू और मीना की जिंदगी बदल जाती है और दोनों अमीर बन जाते हैं। राजू मीना की जिंदगी ऐसे बदलती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। अब दोनों की जिंदगी में कोई भी गरीबी नहीं थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।